जो अमरीकी अड्डों का मामला है, सोलंकी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू अमरीकी अड्डों और उसके ऊपर आप एक ओपनिंग स्टेटमेंट दें, फिर मैं गौरी साहब से इन्फॉर्मेशन लूँगा और बजाज साहब से कंक्लूजन करेंगे। जी। मैं बात करूँ? जी, जी, जी सोलंकी साहब, अच्छा, अच्छा। आप एक इब्तिदाई बयान दीजिए ज़रा, जी, सियासी मेरे बयान ख्या दीजिए। मेरे ख्याल में अमरीकियों ने उनके न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके उनके कौमी सलामती के मुशीर ने अपनी जो गेम है वो खोल के रख दी है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर अड्डे हों। हमारे यहाँ से कोई जो वज़ाहत है वो इस तरह की आई है कि पहले उन्होंने उस पे खामोशी अख्तियार की, जब ये खबर खुल गई तो अब कहते हैं कि जी नहीं, हमने नहीं देने। लेकिन साथ ही जो है वो इस तरह के बयानात भी दे रहे हैं कि देखिए जी, हमारी अहमियत जो है वो तो सामने आ गई है ना। तो उससे लगता है कि एक उनके अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर है कि हम दें तो सही, लेकिन ज़रा कीमत जो है वो सही वसूल करें। बिल्कुल, 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 बहुत अच्छी बात। गौरी साहब, आप चूँकि इसको फ़ॉलो भी कर रहे हैं स्टोरी को, आप ज़रा इसके ऊपर हमें मालूमात भी दीजिए और अपना एनालिसिस भी दीजिए। रज़ा, मेरा ख्याल है कि देखें, जितनी हेक्टिक डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हुई है और जितनी मुलाकातें हुई हैं इस इश्यू के ऊपर, वो जी, बहुत सब्सटैंशियल है। और न्यूयॉर्क टाइम्स का ये मान लेना कि अमेरिका ये समझता है कि वो इस इलाके को छोड़े, अफगानिस्तान को तो छोड़ेगा, लेकिन इस इलाके को नहीं छोड़ेगा। और ये कि वो सीरियसली इस रीजन के अंदर अड्डे, अब रीजन को आपको समझना पड़ेगा। रीजन जो है वो ताजिकिस्तान भी हो सकता है, रीजन पाकिस्तान भी हो सकता है, ये रीजन इसके अलावा दूसरे मुल्क हो सकते हैं, जहां से हो सकता है 20-25 मिनट जो है वो फ्लाइट टाइम ड्रोन का बढ़ जाए। तो मुझे इस तरह लगता है कि पाकिस्तान जो है वो जहां शायद इसकी कीमत चाहता होगा, क्योंकि ये मुझे फैक्चुअली पता है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पर मुझे सीनियर सरकारी अफसरों ने बताया है कि अमेरिका जो है पाकिस्तान से अड्डे मांग रहा था। ठीक है ना? अब जब ये वो कह रहे हैं कि मांग रहा था, तो एक लाइटर कमेंट तो ये हो सकता है कि भाई ये मुल्क 70 साल से अमेरिका जो है वो चला रहा है, तो उनको सिर्फ अड्डे क्यों चाहिए थे? ठीक है ना? वो मुल्क ही उनका है। और अगर फर्ज किया उन्होंने अड्डे नहीं मांगे थे, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि हम अड्डे नहीं देंगे? ठीक है? तो अगर अड्डे नहीं देंगे, तो फिर क्या देंगे? तो मेरा ये अपना ख्याल है कि देखें, अगर फर्ज किया अमेरिका फाइनली इन द फाइनल स्कीम ऑफ थिंग्स किसी ऐसे जो है सोल्यूशन के ऊपर जाता है जिसमें उसको पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, यानी जो ओवर फ्लाइट राइट है, वो चाहिए होगा, तो डेफिनेटली वो ड्रोन वहां से जहां से भी उड़ेगा वो वहां जाएगा भी और फिर वापस भी आएगा। तो ये जो टू वे उसकी जर्नी है, उसकी पाकिस्तान डेफिनेटली इनसे कॉस्ट जो है वो मांगेगा। और मेरा अपना ये ख्याल है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं यहाँ पे रजा, कि शायद कहीं ना कहीं कोई पैसे की अंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के बजट के बाहर एकदम पिछले 5-6 हफ्ते के अंदर जो है वो तरक्की की जो है उस पॉसिबल मनी की जो अभी नहीं आई, उसको सामने रखते हुए जो फिगर्स हैं उनको पंप अप किया गया है कि पाकिस्तान के अपने जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं, प्री बजट डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो प्रोजेक्शंस थी और जो अब प्रोजेक्शंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रोमिसेस हैं इस डेवलपमेंट को लेके, और शायद इसके ऊपर बात आगे चल रही है कि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो इस्तेमाल होगी, अगर फर्ज किया अमेरिका को किसी वक्त में इस, यानी अमेरिका देखे ना, अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि मैं इस मुल्क को तो छोड़ दूं, लेकिन यहाँ पे मारा मारी को ना छोड़ो। तो ये कहना कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी वो अगर आपने यहाँ खड़े करने, तो देखे ना ये कंडीशनलिटीज के, फिर वो ड्रोन हमें दे दें, हम उड़ाएंगे। तो अमेरिका ने कहा भाईजान ये ड्रोन इतने मॉडर्न हैं, ठीक है ना, SQM-9, ये तो हमने अभी नेटो वालों को नहीं दिए, ये तो हमने इसराइल को नहीं दिए, आपको किस तरह दे दें? ठीक है ना, आप फिर रिवर्स टेक्निक कराएंगे इसकी। ठीक है, तो वो जो है चीजें। अच्छा, दूसरा ये कि आप बताएं कि इसको मारना है, हम जाके मार देंगे? नहीं नहीं नहीं। अब जिस तरह तालिबान ने भी जो बात की थी कि अगर किसी ने इस रीजन के अंदर बॉर्डरिंग यानी नेबर्स ने अड्डे दिए, तो ये इंतहाई गलत बात होगी। मेरा अपना ख्याल है कि वो भी स्टेटमेंट जो थी वो दिलवाई गई थी बार्गेनिंग चिप के तौर पे। तो अभी तक तो सिचुएशन यही है कि पाकिस्तान जो है विल बी पार्ट ऑफ द फ्यूचर अमेरिकन स्कीम्स, लेकिन जो अड्डों की ख्वाहिश थी वो शायद जो है उसके लिए पाकिस्तान तैयार नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर से आप नहीं मिल सकते, जो CIA के वो हैं, उन्होंने कहा वो मीटिंग जो है, और उसके अंदर भी शायद जिस तरह उन्होंने कहा था कि नाराजगी इस बात की है कि अभी तक जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने अपने काउंटर पार्ट यानी इमरान खान साहब से बात नहीं की, तो उन्होंने कहा बाकी हमारे से मुलाकातें कर लें, अभी मेन आदमी से वो उसी वक्त बात होगी जब आपका मेन आदमी हमारे मेन आदमी से बात करेगा। सही, सही।
वजाहत साहब, आपने जो सोलंकी साहब और गौरी साहब की बातें सुनी, तारीख तो हमें कुछ और बताती है। तारीख ये बताती है कि ये इस तरह के मकामात जो हैं हमेशा आते हैं और किसी न किसी तरह अबूर हो जाते हैं और अड्डे जो हैं वो दस्तयाब हो जाते हैं। तो ज़रा अफवाह मुकामात हाँ, बिल्कुल। बटबेर और शमसी अड्डे जो है वो हमने कभी तस्लीम किए थे। यहाँ अभी हमारे यहाँ बात हो रही थी कि मुआफ़ी और माजरत में फर्क है। तो मैं चूंकि उर्दू सहाफत का आदमी हूँ तो मैं ये अर्ज कर दूं कि एक ही लफ्ज है अड्डा और वो एक से ज्यादा मानों में इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान तो जो है वो डे वन से दाखिली और बैरूनी कुफ्तों का अड्डा है। तो मेरे भाई कौन इसकी कीमत वसूल करता है और किससे करता है, किस पर्पस के लिए? हम इस मुल्क के लोग जो है वो इसीलिए जमहूरियत की बात करते हैं ताकि फैसला साजी जो है कम से कम इतनी शफाफ जरूर हो कि जिसको हम जो है वो आने वाली नस्लों को जो है वो डिफेंड करके पेश कर सके। पाकिस्तान मेरी राय में, आई कैन बी रॉन्ग, वो अडाना की ये फैसिलिटी कह लीजिए जरूर देगा। और मैं समझता हूं कि गौरी की जो स्पेकुलेशन है इट कैरीज अ लॉट ऑफ वेटेज। ये जो रातों रात हम सोए कुछ और थे, जाने में कदम और थे, आने में कदम और, ये जो 1.9 या 2.1 की प्रोजेक्शन थी ग्रोथ रेट की, वो अचानक 3.93 पे पहुंची है। तो ये साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। शराब को हजफ कर दीजिए क्योंकि इसके मानी कुछ और हो गया, हजफ हो गया। शराब हलाल भी मिसरे में होती थी है भाई, वजाहत साहब, नहीं भी मशरिक़ मिसरे में वस्ता थी। में हलाल शैंपेन मिलती है, हलाल बियर मिलती है, कोई ऐसी बात नहीं है। जौ की बनी होती है, उसमें अंगूर भी होते हैं। देखिए हमारा जौ और गन्ना हमें हमें उससे गर्ज नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि हलाल और हराम का हमारा एक ही म्यार होना चाहिए, वो हमारे मुल्क के लोगों का मुफाद। अफगानिस्तान में जो होने जा रहा है, हमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमारे हाथ नहीं जले। और अभी तक अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हम कैसे बच पाएंगे। ये दो तरफा अटैक है। गौरी साहब तो कह रहे हैं कि शायद मुमकिन तौर पे तालिबान से वो बयान जलवाया गया हो। मेरे ख्याल में इस वक्त तालिबान जो है वो अपनी कामयाबी के जिस नशे में है, वो इतनी आसानी से जो है वो किसी के हाथ में आने वाला वो मामला नहीं है। इस वक्त वो और हवाओं में उड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत उम्दा आपने सम अप कर दी गुफ्तगू। इसी के साथ नाज़रीन आज हम आप सबकी इजाज़त लेंगे। हमारे जो पैनलिस्ट ने बात कही है उसमें एक ही बुनियादी नुक्ता है और वो नुक्ता ये है कि जब तक पाकिस्तान में जमहूरियत मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होती, इस्टैब्लिश नहीं होती, और ये भी एक अमल नहीं होता, ये रातों-रात नहीं होता, इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। तब तक ना तो हम हमारे इदारे आज़ादाना तौर पर काम करेंगे, ना ही अवाम को उनके जायज़ और उनके जो आइन में दर्ज शुदा हकूक हैं वो मिल पाएँगे, और ना ही खारजा अमूर के ऊपर फैसले शफाफियत से होंगे जिसकी कि हम सब तवक्के कर रहे हैं। और खुदा करे कि पाकिस्तान का जो सफ़र है जमहूरियत का वो आगे की तरफ बढ़े, उसमें मज़ीद रुकावटें और बार-बार आरटीआई सिस्टम बैठता ना रहे।